जोकर। ये बात 1940 की है। एडिनब्रा नामक जगह 5 दोस्त एक साथ रहा करते थे। एरिक, सैंड्रा, सुजैन, नेथन और साइरिल। ये सभी एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। अचानक उस शहर से कुछ बच्चे गायब होने लगते हैं। एक दिन खूब बारिश हो रही होती है और नेथन शाम को ग्रुप के अपने दोस्तों से मिलने के लिए साइकिल पर निकलता है। बारिश और भी तेज हो जाती है और नेथन की साइकिल की चेन उतर जाती है। वो उसको ठीक करने के लिए नीचे उतरता है, तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। नेथन, मेरे पास आओ। ये आवाज किसकी है? नेथन अपने आप को रोक नहीं पाता और देखता है कि आवाज छोटी सी गुफा से आ रही है। नेथन गुफा में घुस जाता है। अंदर उसको एक बहुत ही अजीब सा जोकर नुमा इंसान दिखाई देता है, जिसकी स्माइल बहुत ही अजीब होती है और आंखों से खून की बूंदें टपक रही होती हैं। वो अजीब तरह से हंसने लगता है। उसके गालों पर लंबा सा कट का निशान भी बना होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी राक्षस ने ही जोकर के कपड़े पहन लिए हों। नेथन वहाँ से भागने ही लगता है कि जोकर उसको तेजी से पकड़ लेता है। भागेगा किधर? पूरे 27 साल बाद मैं वापस लौटा हूँ। जोकर जैसे ही मुंह खोलता है, उसके दांत बड़े हो जाते हैं। वो नेथन का एक हाथ दबोच लेता है और उसे गुफा के अंदर घसीट लेता है। नेथन का एक हाथ कट जाता है और वो जोर जोर से रो रहा होता है। इस घटना को बहुत दिन गुजर चुके होते हैं। सब नेथन को बहुत मिस करते हैं और हमेशा उदास रहने लगते हैं। काफी दिनों तक नेथन लौटकर नहीं आता। उसके घर वाले भी पुलिस को शिकायत कर देते हैं। वहीं पूरा ग्रुप भी अब टूट चुका होता है। बहुत दिन बीत जाते हैं मगर पुलिस कुछ भी नहीं पता लगा पाती। हमें पता लगाना होगा कि आखिर नेथन गायब होकर गया कहाँ। तभी कुछ दिनों बाद उस ग्रुप से सैंड्रा भी गायब हो जाती है। अब सब बच्चे बहुत ही घबरा जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे उनके ग्रुप से बच्चे गायब हो रहे हैं। तभी कुछ दिनों बाद उनके ग्रुप को मार्टिन ज्वाइन करता है और वो सबको एक दिन एक साथ क्लब बुलाता है। हमको यहाँ क्यों बुलाया तुमने? मुझे लगता है मैं तुम सबकी हेल्प कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया। मैंने एक रहस्यमयी क्लाउन के बारे में रिसर्च की है और मुझे शक है कि सैंड्रा और नेथन को उसी ने गायब किया है। क्लाउन? कौन सा क्लाउन? मैं एक बहुत बड़े पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट जॉर्ज को जानता हूँ। वो हमें शायद पूरी तरह से बता पाएंगे कि सच में हो क्या रहा है। और फिर सभी लोग मार्टिन के साथ जॉर्ज से मिलने आ जाते हैं। वो उनको कब्रिस्तान में मिलने के लिए बुलाता है। सब बच्चे बहुत ही डरे हुए होते हैं। वहाँ बहुत ही अजीब तेज हवाएं चल रही होती हैं। खूब सारे पत्ते उड़ रहे होते हैं और अचानक एक सफेद साया उड़ता हुआ आता है और सुजैन बहुत ही तेजी से चिल्लाती है। डर गए? डर गए? डरना ही तो नहीं है तुम सबको। हम समझे नहीं। क्योंकि तुम्हारा डर ही तुमको मार डालेगा। जैसे सैंड्रा और नाथन को उनका डर ही पकड़ के ले गया। हम कुछ समझे नहीं। जरूर उनको क्लाउन ने पकड़ा है। वो बहुत ही ताकतवर है। वो हर 27 साल बाद लौट कर आता है और वापस खूब सारे बच्चों को खाकर अपनी ताकत बढ़ाता है। जब वो सारी शक्तियां वापस पा लेता है तब वो सोने के लिए चला जाता है। बहुत खतरनाक है वो। हजारों सालों से वो लगातार हर 27 साल के बाद लौट आता है। सबसे पहले तुम सब अपने डर पर काबू पाओ। वो सबको डर से जीतता है। वो उसी चीज का रूप धारण करता है जिसका सामने वाले को डर लगे। जैसे नाथन के सामने उसने लंबे दांत वाले आदमी का रूप धरा और सैंड्रा के टाइम पर कुत्ते जैसे चेहरे का, क्योंकि उसको कुत्तों से डर लगता है। अगर अपने दोस्तों को सच में वापस लाना चाहते हो तो अगली अमावस्या की रात से पहले बचा लेना, क्योंकि उसके बाद वो शायद वापस लौट जाए और 27 साल बाद ही लौटे। नहीं, हम अपने दोस्तों को बचा लेंगे। कुछ नहीं होने देंगे उनको।
एरिक अपने ग्रुप के सब दोस्तों के साथ शहर के बाहर वाली गुफा की तरफ बढ़ जाते हैं। गुफा में घुसते ही अचानक से दरवाजे पर एक बहुत बड़ा पत्थर आकर लग जाता है और गुफा अपने आप बंद हो जाती है। नहीं, चारों तरफ अंधेरा हो गया। मुझे अंधेरे से डर लगता है। डरना नहीं है सुजैन, कुछ नहीं होगा तुमको। बिल्कुल मत डरना अंधेरे से। तभी जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है और अचानक दूर से सैंड्रा भागती हुई आती है। सैंड्रा, तुम? हाँ, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ, वो हम सबको मार देगा। मगर नेथन कहाँ है? उसने नेथन के हाथ काट दिए हैं। वो नीचे तहखाने में है, मगर वो नहीं बचेगा। मैं भी नहीं बचूंगी। बस तुम सब भाग जाओ। कैसी बातें कर रही हो तुम सैंड्रा? हम सब तुमको और नेथन को बचाने के लिए आए हैं। सैंड्रा डरो मत, बस हमको तहखाने तक जाने का रास्ता बताओ। और सब सैंड्रा का पीछा करते हुए तहखाने में घुस जाते हैं। अचानक से पूरे तहखाने का रंग लाल हो जाता है और तेज हंसने की आवाज आने लगती है। वो आ गया। मैंने कहा था ना तुम सबको, चले जाओ यहाँ से, वरना वो हम सबको ही मार देगा। चिंता मत करो। अरे वो रूप बदल कर आता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब किसको पकड़ ले। तभी अचानक क्लाउन भी वहाँ मार्टिन के पापा का रूप बनाकर आ जाता है। पापा, आप? वो तुम्हारे पापा नहीं है, वो क्लाउन ही है। मैंने कहा ना, वो हर उस इंसान का रूप बना के आता है जिससे आप डरते हो, मगर तुम डरना मत। अचानक क्लाउन आगे आकर सैंड्रा का हाथ पकड़ लेता है और हवा में ऊपर उड़ जाता है। छोड़ दो मेरी दोस्त को। अभी तो मैं तुम सबको भी पकड़ूंगा। ये सब बोलते बोलते क्लाउन अचानक बिल्ली का रूप बना लेता है, क्योंकि एरिक को बिल्ली से डर लगता है। नहीं नहीं, हट जाओ तुम, हट जाओ, हट जाओ तुम। डरना नहीं है एरिक। मुझसे लड़ लोगे? रुको, तुमको अभी बताता हूँ। बार बार वो अलग अलग रूप बदलता है और सब उससे डरने लग जाते हैं और वो अपने मुंह से आग भी उगलने लगता है, मगर बच्चे अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, जिसकी वजह से क्लाउन की ताकत थोड़ी कम होने लगती है। तभी वहाँ पर नेथन भी दौड़ा दौड़ा आता है। उसका एक हाथ कटा हुआ देखकर बाकी सब बच्चे डर जाते हैं। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबका यही हाल कर दूंगा। मगर क्लाउन की शक्तियाँ बहुत ही तेजी से कम होने लगती है, क्योंकि उससे कोई भी नहीं डर रहा होता है। मैं तुम सबको छोड़ दूंगा और जाने दूंगा अगर तुम नेथन को मेरे पास छोड़ दो। सब बच्चे जाने से मना कर देते हैं और धीरे धीरे क्लाउन की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्लाउन की शक्तियाँ कम होने लगती हैं और वो धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगता है और एक दलदल में समाने लगता है। छोड़ो मुझे, चले जाओ। मगर धीरे धीरे वो पूरी तरह से मिट्टी में समा जाता है और खत्म हो जाता है। सब बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं।